तो आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो देख लिया, ठीक है। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ बताना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं बोल दिया भाई कोई रॉड है और वो 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर मतलब आप किसी भी चीज़ में उसका यूनिट लिखें, लेकिन लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं 20 सेंटीमीटर ऐसे नहीं लिखूंगा। ये देखो, ये छोटी छोटी मगर खास बात, ये लिखने का गलत तरीका है। आप बोलेंगे सर पहला लेटर तो कैपिटल होना चाहिए सर। नहीं, आप उसको सारे के सारे लेटर्स को कैसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। लिखने का सही तरीका ये होगा। समझ में आया कि नहीं है? सी क्या रहेगा, मतलब पूरे के पूरे क्या रहेंगे? स्मॉल लेटर्स रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट मान लो 10 किलोग्राम है, तो क्या आप 10 किलोग्राम को ऐसे लिखेंगे क्या? के कैपिटल रहेगा क्या? नहीं। नियम है, पहला नियम समझ लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप उसका यूनिट लिखें, उसकी फिजिकल ऑब्जेक्ट का आप कुछ भी बताएं, फिजिकल क्वांटिटी, चाहे आप लेंथ बता रहे हैं, मास बता रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप लिख रहे हैं, उसका जब यूनिट लिखते हैं जब आप, तो यूनिट को किस तरीके से लिखते हैं हम लोग? सारे के सारे लेटर्स कैसे होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल लेटर का यूज नहीं होता। ये बहुत खास बात है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर हमको फुल फॉर्म लिखना ही नहीं है, हम तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। मेरे को कोई ऑब्जेक्ट का वेट बताना है 10 किलोग्राम, तो हम लोग तो केजी लिखते हैं। केजी में भी आप, ये गलत तरीका है लिखने का। के कैपिटल नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा? हाँ, पूरे के पूरे स्मॉल। खास बात। अब आप बोलेंगे सर हमको अगर पूरा बड़े रूप में नहीं लिखना है, हम तो छोटे रूप में लिख रहे हैं। आप चलो बोलती है स्मॉल फॉर्म में लिखना है, मतलब स्मॉल लेटर में लिखना है, और सर हम लोग तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम बड़े नाम को छोटा लिखते हैं तो क्या लगते हैं? फुल स्टॉप। वो भी नहीं लगाना है, ये भी गलत है। फुल स्टॉप लगाना भी एक एरर माना जाएगा। ये लिखने का सही तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हम लोग इंग्लिश में आप लोग पढ़ोगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। क्या होता है सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर मतलब किसी एक के लिए बोला जाए तो सिंगुलर, और प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा, बहुत सारे हो। तो आप बोलोगे सर ये 10 किलोग्राम है सर, 1 किलोग्राम नहीं है। 1 किलोग्राम होता तो 1 केजी लिखते सर, ये तो कितने हैं? तो 10 किलोग्राम्स पुकार करके आप इसको 10 केजीएस लिखो सर, वो सही तरीका है। तो मैं कहता हूँ ये भी गलत तरीका है। यानी कि अगर किसी चीज की मात्रा ज्यादा है, मान लो आप बोल रहे हो सर ये 1 केजी नहीं है 10 केजी है, प्लूरल नंबर में आ गए अपन तो ऐसे आईएस लगाओ आप, तो ये भी गलत तरीका हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो उसका यूनिट है वही लिखना है। केजी है तो केजी बस लिखना है, एस या एस उसमें नहीं लगाना है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो आपने क्या क्या सीखा बताओ मेरे को। कि जैसे मान लो यूनिट लिख रहे हो तो अच्छा 10 मीटर को अपन ऐसे लिखेंगे क्या? 10 मीटर को सही तरीका है कि नहीं? कैसे लिखेंगे? स्मॉल। हाँ, लेकिन एक और बात, स्मॉल लेटर तो आपने जाना, लेकिन मान लो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसका यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये कोई तार है यानी वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, उस समय एम्पियर को आप ए नहीं लिखेंगे, उस समय आप एम्पियर को कैपिटल ए लिखेंगे। इस बात को नोट कर लो माइंड में कि अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी यूनिट जो है वो किस नाम पर रखी गई है, कोई साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है, तो उस समय यूनिट को लिखने के लिए आपको कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। अन्यथा यानी अदरवाइज आपको स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप उसका यूनिट पूरे पूरे शब्द, पूरे वर्ड लिख रहे हैं, पूरा वर्ड लिख रहे हैं, तो उस समय आपको स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है। पूरे के पूरे स्मॉल लेटर रहेंगे। बात समझ में आ रही है? और फुल स्टॉप लगाना है कि नहीं लगाना है बताओ भला? हाँ हाँ, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। जैसे आप 10 एम्पियर बोल रहे हैं, तो 10 एम्पियर मान लो मेरे को बताना है कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है 10 एम्पियर। अगर मैं उसको सिंगल लेटर के रूप में लिखना चाहता हूँ तो मैं ए क्या लिखूंगा? कैपिटल लिखूंगा। लेकिन अगर मैं पूरे वर्ड के रूप में लिखना चाहता हूँ पूरा, तो मैं 10 एम्पियर ऐसा लिखूंगा, याद रखें, ठीक है। ई ई आर ई, ना कि मैं इसको ऐसा लिखूं। तो ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। अगर पूरा मैं उसका एम्पियर करके पूरा वर्ड लिख रहा हूं तो क्या रहेंगे? सारे स्मॉल। ये गलत तरीका हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया अच्छे से?
और उसको सिंगुलर प्लूरल वाला समझ में एस एस लगाना है कि नहीं लगाना है? नहीं लगाना है। आपको मीटर है तो सिर्फ मीटर लिखना है, फिर वो हजार लाखों मीटर क्यों ना हो जाए, एस एस नहीं लगाना है, सिर्फ मीटर लिखें। किलोग्राम है तो किलोग्राम लिखो, चाहे वो 1 किलोग्राम हो या 500-600 किलोग्राम हो, ठीक है? समझ में आया? बढ़िया। कैपिटल लेटर नहीं रहेगा, स्मॉल, सारे स्मॉल रहेंगे। एस एस भी नहीं, एस एस भी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट के नाम पे लिख रहे हैं तो अगर सिंगल लेटर के रूप में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर, और अगर पूरा नाम लिख रहे हैं तो स्मॉल। समझ में आई ये पूरी बातें? अच्छे से समझ में आई? ठीक है। और फुल स्टॉप लगाना है कि नहीं लगाना है? नहीं लगाना है, ठीक है।